बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील उस्मान। ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि नेवर गिव अप के नाम पे हम ये वाला जो सेंटेंस है ये बहुत सुनते हैं कि सर आपने गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप। आपने स्टार्ट कर दिया तो आपने पहले स्टार्ट क्यों किया था, आपने इसको भी गिव अप नहीं करना है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये वाला सेंटेंस हमें सुनने को मिल रहा होता है, जैसे कि पाकिस्तान में कासिम अली शाह साहब हो गए, साकिब अज़हर, सनी अली। जब अमेज़न नया-नया आया था तो इन लोगों ने इसको बहुत प्रमोट किया, लोगों को बहुत मोटिवेट किया कि आपने अमेज़न स्टार्ट करना है लेकिन उसके बाद आपने गिव अप नहीं करना है। एक्चुअल में पाकिस्तान में अमेज़न तो अलाउ ही नहीं है, तो अमेज़न किस तरह से करना है ये भी बहुत मैटर करता है। इसके ऊपर एक वीडियो लाज़मी बनाऊँगा कि अमेज़न के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से एक बेस्ट रोड मैप है कि इससे हम अपनी अर्निंग करके अपना एक बेहतरीन कैरियर सेट कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया में हो गए कि बहुत बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि जी नेवर गिव अप सर, आपने गिव अप नहीं करना है। एशिया ममालिक से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से वीडियोज़ आ रही होती हैं कि मोटिवेशनल के नाम के ऊपर कि आपने गिव अप नहीं करना है अपनी लाइफ के अंदर। एक्चुअल में जो हकीकत है, रियलिटी है, वो ये है कि सम टाइम गिव अप कर देना ही हमारे लिए बेस्ट होता है। एक छोटा-सा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मेरा एक दोस्त है हमज़ा। हमज़ा ने नई-नई वेब डेवलपिंग सीखी, उसके बाद उसने अपने प्रपोज़ल्स वगैरह जो एज़ ए फ्रीलांसिंग उसने अपना करियर स्टार्ट किया। अपने प्रपोज़ल्स वगैरह उसने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को भेजने शुरू कर दिए। बड़ी-बड़ी कंपनी के पास जब उसके प्रपोज़ल जाते थे तो वो सम टाइम उसको रिप्लाई आता था, लेकिन वो कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं होता था। बाद में उसको रिप्लाई वो भी करना बंद कर देते थे। उसका जब भी प्रपोज़ल जाना उन्होंने रिजेक्ट कर देना, जब भी प्रपोज़ल जाना उन्होंने रिजेक्ट कर देना। एवरी टाइम उसको रिजेक्शन मिलती थी क्योंकि वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को पिच कर रहा था। फिर उसके माइंड के अंदर ये मोटिवेशन भी चल रही थी कि भाई गिव अप नहीं करना है, मैंने स्टार्ट क्यों किया है, अब मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया, कोर्सेज़ किए हैं, अपनी स्किल को पॉलिश किया है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है मैंने इसके ऊपर, टाइम बहुत इन्वेस्ट किया है, इंटर्नशिप्स वगैरह मैंने की हैं। तो फिर वो मज़ीद प्रपोज़ल भेजता रहा लेकिन उसको कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं आया, किसी भी बड़ी कंपनी ने कभी भी उसको हायर नहीं किया। फिर उसने एक दिन बैठकर सोचा कि भाई मैं बड़ी कंपनीज़ को पिच कर रहा हूँ, उनको प्रपोज़ल्स वगैरह भेज रहा हूँ, क्यों ना मैं अपना जो है वो डायरेक्शन चेंज करके देखूँ। बड़ी छोटी कंपनीज़ जो होती हैं यूएसए के अंदर, मिड साइज़ की कंपनीज़ जो होती हैं, उनको प्रपोज़ल्स वगैरह बेच कर देखता हूँ। तो फिर उसने उन छोटी कंपनीज़ को प्रपोज़ल्स वगैरह भेजना शुरू कर दिए। बस ये काम स्टार्ट करने की देर थी, उसको चंद ही दिनों में जो है ना वो ऑर्डर वगैरह आने शुरू हो गए बड़ी-बड़ी कंपनियों की तरफ से। तो उसको किसी भी तरह से हायर नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद अब छोटी कंपनीज़ थी, उन्होंने उसको फिर हायर करना शुरू कर दिया। इस तरह से फिर उसका कारोबार चल पड़ा, उसने अपनी टीम बना ली। इस तरह से उसकी स्किल्स भी पॉलिश होती गईं। उसके बाद अब छोटी-छोटी कंपनीज़ के लिए तो वो काम कर ही रहा था, लेकिन अच्छा खासा वो अपना बिज़नेस भी कर रहा था। उसके बाद बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की तरफ से ऑटोमैटिकली खुद ही उसको प्रपोज़ल्स आने शुरू हो गए कि भई हम आपके साथ काम करते हैं, हम आप अपना प्रपोज़ल दीजिए, अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, हम आपके साथ काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमज़ा का करियर जो है वो वेब डेवलपिंग फील्ड के अंदर एज़ अ फ्रीलांसर उसने अपना बिज़नेस जो है वो ग्रो किया और इस तरह से वो कामयाब हुआ। इट मीन्स कि आपको बताने का मकसद ये है कि सम टाइम हमें गिव अप कर देना ही बेस्ट होता है, यही हमारे लिए बेस्ट चॉइस होती है। बाद में मेबी हमारे लिए वो बेस्ट हो, लेकिन हमें सम टाइम डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब एक कील है, मैं दीवार के अंदर उसको ठोकता जाऊँ, तो वो कील दीवार के अंदर नहीं जा रहा है। तो अब मुझे डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत होगी ना कि मैं किसी और साइड के ऊपर कील जो है ना वो ठोकने की कोशिश करूँ, मैं भी चला जाए और वो चला भी जाएगा। तो हो सकता है कि जब हम कील दीवार के अंदर ठोक रहे हैं तो आगे सरिया वो कील अंदर नहीं जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें गिव अप कर देना ही बेहतर होता है। मैं अपनी स्टोरी आपको सुना देता हूँ कि जब मैंने नया-नया अपना करियर स्टार्ट किया था अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो मैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में मैंने जॉब की। मेरी जॉब हो जाती थी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिक्स इतनी, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में मैंने जॉब की, बड़ी-बड़ी उसमें जितनी बड़ी कंपनी होती थी, जहाँ पर मैं जाता था पॉलिटिक्स मुझे नज़र आती थी। उसके बाद पॉलिटिक्स नहीं बल्कि कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाती थी और इंसल्ट वगैरह का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से मेरा वहाँ पर दिल नहीं लगता था, काम करने को दिल नहीं करता था। देखिए, आपको काम जब आप कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह करने आते हैं, फेस करने पड़ते हैं आपको। लेकिन अगर आप जो है ना वो आपकी इंसल्ट की जा रही हो, उसके बाद पॉलिटिक्स हो, आपका राइट छीन कर किसी और को दे दिया जाए, तो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो फिर काम करने को दिल नहीं करता है। फिर आपको गिव अप कर देना ही बेहतर होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए। फिर मैं अगली कंपनी में चला जाता था। जितनी बड़ी कंपनी में जाता था उतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती थी, जितनी छोटी कंपनी में जाता था वहाँ पर भी मुझे पॉलिटिक्स नज़र आती थी। तो फिर बाद में मैंने कहा भाई जॉब्स मेरे लिए नहीं बनी है, मैंने जॉब्स करनी नहीं है, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर आ गया। अल्लाह ताला ने मेरा बाजू पकड़ा और आज अल्लाह का शुक्र है मैं अपना ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ।
तो आपको बताने का मकसद ये है कि आपको डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। एक मरतबा मुझे बुखार चढ़ गया कि मैंने आर्मी के अंदर जाना है। आर्मी के लिए मैंने स्ट्रगल करनी शुरू कर दी। इवन कि मैंने 2 से 3 साल लगाए आर्मी की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था कि मैं आर्मी के अंदर चला जाऊँ। तो वहाँ पर जाकर फिर मैं स्ट्रगल की, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, फिज़िकल क्लासेस ली, मेहनत की, किताबें इतनी बड़ी-बड़ी किताबें मैंने पढ़ी आर्मी की। मैं फिज़िकल भी फिट था, मेरी बॉडी-शॉडी भी अच्छी थी, सारा कुछ नॉर्मल था। तो मैंने सारे के सारे इतने इनके जो होते हैं वो इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, उसके बाद इनके फिज़िकल, मेडिकल, ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं। मैं सारे के सारे क्लियर कर गया था। लेकिन अब मैं इंटरव्यू के अंदर गया, इनका जो फाइनल इंटरव्यू होता है वहाँ पर गया, तो वहाँ पर ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, मेजर साहब बैठे थे। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आपके पास सिफारिश नहीं है, आपका आर्मी के अंदर कोई बंदा नहीं है, तो हम आपको रिजेक्ट करते हैं। तो इस बेस के ऊपर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वहाँ से मैं निकला तो फिर मुझे सरकारी नौकरी की तरफ भेज दिया गया। मेरे घर वालों की तरफ से आप अप्लाई वगैरह करो, एनटीएस करो, पीबीसी करो, तो वहाँ पर मैंने अप्लाई वगैरह करना शुरू कर दिया। मुझे कहीं से भी सरकारी जॉब नहीं मिली। इवन कि मेरे पास मेरे अंदर टैलेंट भी था, मेरे अंदर स्किल्स भी बहुत अच्छी-अच्छी थी, और मैं पूरा भी उतरता था, बड़ी-बड़ी बुक्स पढ़ता था, तैयारी करता था, पास भी हो जाता था टेस्ट के अंदर। लेकिन इंटरव्यू के अंदर जाकर वो मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछने शुरू कर देते थे कि वो अब हर बंदे को तो वो नहीं आ सकते ना। अब मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछूँ तो अगले बंदे को नहीं आएगा, जितना मर्ज़ी वो एक्सपर्ट हो, राइट? फिर वहाँ से जो है मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो इस तरह से फिर मैंने वहाँ से क्विट किया, मैंने गिव अप कर दिया। बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो इसी चीज़ के अंदर लगे हुए हैं कि भाई हमने गिव अप नहीं करना है, हमने सरकारी जॉब लेकर ही छोड़नी है। तो उसमें से 20% लोगों को मिल भी जाती हैं, लेकिन 80% वो रिजेक्ट ही होते हैं। जो 20% होते हैं, सिफारिशों वाले होते हैं, या फिर वो पैसे वगैरह लगाते हैं तो उनको जॉब वगैरह मिल जाती है। तो मैं तो मेरिट के ऊपर हासिल करना चाहता था। इसी तरह से आप वर्ल्ड वाइड में देख लीजिए, दुनिया को आप देख लीजिए कि इलॉन मस्क ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, उसने पेपाल बनाया। पेपाल को उसने बाद में सेल कर दिया। सेल अगर वो पेपाल ना करता तो वो फिर स्पेस एक्स इस तरह से ओपन करता। उसके बाद आप ट्विटर को देख लीजिए, ट्विटर ने जिसने बनाया था उसने उसको सेल कर दिया इलोन मस्क को, उसने फिर और चीज़ की तरफ चला गया। अगर वो सेल नहीं करता तो वो इलोन मस्क के पास ट्विटर कैसे जाता। इस तरह से इंस्टाग्राम का जो मालिक था वो गूगल वाला था। उसने गूगल उसने ईजाद की थी। गूगल छोड़ने के बाद वो इंस्टाग्राम की तरफ आ गया। इंस्टाग्राम की तरफ नहीं आता तो इंस्टाग्राम कैसी होती। तो इस तरह से बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जिन लोगों ने अब वो जिस चीज़ के अंदर थे, भाई आपने स्टार्ट किया है, आप कामयाब हो गए हो, आपने पैसा कमाया, बस वेल डन, ठीक है, आप उसको क्विट करो, आगे की तरफ चले जाओ, किसी और प्लेटफ़ॉर्म की तरफ चले जाओ। इट मीन्स कि अपने आप को ग्रो करते रहो, सीखते रहो डेली बेसिस के ऊपर। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी एक स्किल को सीख लेते हैं, फिर उसी के अंदर लगे रहते हैं, हमने यही करना है। और बहुत सारे लोग होते हैं उसको क्विट करके आगे की तरफ चले जाते हैं कि अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं। उनको एक्सप्लोर करने का शौक होता है, आगे बढ़ने का शौक होता है। तो आपने भी इसी तरह से करना है कि आपने अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करना है। आप गिव अप कीजिए, गिव अप बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप देख लीजिए कि अगर आपने शादी की है, तो शादी के अंदर भी तो गिव अप का ऑप्शन है कि आपका पार्टनर है, आपको पार्टनर लाइफ अच्छा नहीं मिला है घर के अंदर। जब वो आपके घर के अंदर आ गई है आपकी लाइफ पार्टनर, तो उसने लड़ाइयाँ वगैरह शुरू कर दी हैं। वो आपकी जो है ना वो आपको ही इतना प्रोटोकॉल नहीं देती है, तो उसने आपके माँ-बाप को क्या प्रोटोकॉल देना है। उसके बाद वो खाना वगैरह में जो है वो मिर्ची वगैरह ज़्यादा डाल दी, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम वगैरह कर दी उसने। तो फिर आपको को राइट है कि आप गिव अप कर दो, आप उसको डिवोर्स देकर उसके बाद आप किसी और पार्टनर की तरफ चले जाओ, वहाँ पर जाकर शादी कर लो, और वो अपने घर चले जाए, किसी और से शादी करे, जो मर्ज़ी करे। तो इस तरह से इस्लाम भी हमें इस चीज़ की अलाउ करता है इस चीज़ को कि आप गिव अप कर दो। गिव अप करना सम टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये जो बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ डाल देते हैं, जिनकी बेस के ऊपर उनका टाइम भी वेस्ट होता है, उनका फिर कैरियर जो होता है वो भी दाँव के ऊपर लग जाता है, उसमें भी वो उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। गिव अप कीजिए, गिव अप बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग वकील बनने की कोशिश करते हैं, वो एलएलबी कर लेते हैं। एलएलबी करने के बाद जब फील्ड के अंदर जाते हैं तो फिर उनको समझ आता है कि भाई यहाँ पर तो लड़ाई झगड़े ही बहुत होते हैं, यहाँ पर ये वाली चीज़ें हैं, वो वाली चीज़ें हैं, मेरा तो दिल नहीं लगता है वकालत के अंदर। तो फिर आप वकालत को छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ चले जाइए। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया, ट्राई करने के बाद मैंने गिव अप कर दिया, गिव अप करने के बाद मैं किसी और फील्ड की तरफ चला गया। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। अगर आपका किसी चीज़ के अंदर दिल नहीं लगता है, आप उसको गिव अप कीजिए, गिव अप करके आप आगे की तरफ चले जाइए। अब केएफसी का मालिक है, केएफसी का मालिक जो है कर्नल सैंडर, उसने क्या किया था कि उसने 60 साल तक स्ट्रगल की। उसने बहुत सारी जॉब्स की, बहुत सारे बिज़नेसेस वगैरह किए। आप उसकी स्टोरी निकाल कर देखिए, आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे कर्नल सैंडर ओनर ऑफ केएफसी की स्टोरी, आप मुझे बताइए। यूट्यूब आपको स्टोरी वो निकाल कर दे देगा। आप उसको स्टडी कीजिएगा, उसको लाइफ को चेक कीजिएगा कि 60 साल तक यार एक बंदा जॉब्स करता है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। इट मीन्स कि वो छोड़कर वो फिर हार नहीं मानता है, वो गिव अप कर देता है, वो किसी
और फील्ड के अंदर चले जाता। उसने रेस्टोरेंट्स के बिजनेस किए, वो रेलवे के अंदर गया, उसने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, उसने पता नहीं क्या क्या किया। 60 साल के बाद जाकर उसका एक आइडिया जस्ट कामयाब होता है, उसके बाद वो मिलियनर बन जाता है। अब आप देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर KFC की ब्रांचेस हैं, और उसके बाद 60 साल की उम्र में वो कामयाब हुआ। इट मीन्स कि उसकी फैमिली उसको छोड़कर जा चुकी थी, उसके बच्चे, उसने को इतना उसका नुकसान हुआ। उसके बाद वो 100 साल की उम्र तक वो जिया बंदा, एज ए CEO, एज ए एंटरप्रेन्योर, मिलियनर बनकर वो 100 साल की उम्र तक उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो इंजॉय की। उसके बाद उसकी डेथ हुई। बताने का मकसद इस स्टोरी का भी यही है कि आपको गिव अप करना पड़ता है। अब 60 साल कुछ थोड़ी उम्र नहीं होती है कि आप करते जा रहे हो काम, हर साल के बाद चेंज कर रहे हो, हर साल के बाद चेंज कर रहे हो, चेंज करते करते आप जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर जाकर आप कामयाब होती हो। तो गिव अप करना सम टाइम हमारे लिए हमारी तरक्की के रास्ते खोलता है। अगर वीडियो पसंद आई उसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आप सबका अदील।